बच्चे को फीडर की आदत कैसे डालनी है और इनको गाय का दूध कब और कैसे शुरू करवाना है, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। जहाँ पे दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, वहाँ पे डबल ट्रिपल इसके नुकसान आते हैं, स्पेशली इन बच्चों में। मेरी बड़ी बेटी को इससे अनीमिया हो गया है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को गाय का दूध कब और कैसे शुरू करवा। मैंने अपनी बड़ी बेटी को 3 मंथ की एज में गाय का दूध देना स्टार्ट किया और उष्ना और अनाया को पूरा 1 साल का करके मैंने गाय का दूध स्टार्ट किया। रीज़न भी आपको बता। उषा को स्टार्टिंग में मिजी FMT1 देती थी और इससे इसका इतना अच्छा वेट गेन होने लग गया था ना। मुझे किसी ने कहा कि ये दूध सही नहीं होते, ये होते हैं वो होते हैं, जो नेचुरल दूध होते हैं इनकी बात ही अलग होती है। तो मैंने ना 3 मंथ की एज में इसको ना गाय का दूध देना स्टार्ट कर दिया था और इसको ना आफ्टर 1 ईयर इतना सीवियर किस्म का अनीमिया हो गया ना कि हमारे डॉक्टरों के पास जाना आना जाना स्टार्ट हो गया। तो फिर डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा कि इसका दूध बंद कर दो, इसकी ना डाइट पे तवज्जो दो, तो आपको खून लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसका ना दूध कम करो और डाइट ज़्यादा दो। तो यही हुआ कि उन्होंने हमें सिर्फ एक सिरप दिया जिसका नाम था माल्टोफर। वो दिन में इसको 2 बार देना था। इसके अलावा इसको ना दूध कम देना था। जहाँ पे वो कहते 2 फीडर आप लोग दे रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ आधा फीडर इसको दो। तो अभी तक 3 साल की हो गई है। मैं आपको टिप दूंगी कि बच्चे को फीडर की आदत डालनी कैसे है। आपने मुझे बताना है कि बच्चे को फीडर से छुड़वाना कैसे है। मैं उष्णा का ना बड़ी ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरीके इसका ना फीडर छूट जाए, बट वो अभी तक सुनती नहीं है। ये तो था मेरी उष्णा का किस्सा। जिन बच्चों में ना खून की कमी होती है ना, इनमें ये सिम्टम्स होती हैं। एक तो ये मिट्टी खाएंगे, दूसरा इनका कलर डल हो जाएगा, फुल डल, या तो ब्लैक हो जाएगा या इनका येलो हो जाएगा, और तीसरा वो ना बात बात पे रोएंगे। इनको कोई रीज़न नहीं चाहिए, तो ये ऐ में फजूल में ही रोते रहेंगे। तो इतना उष्णा चिड़चिड़ी हो गई थी ना, फिर मैंने इसका चेकअप वगैरह करवाया तो इसमें सिर्फ 5 मतलब 5.2 थी। फिर मेडिसिन वगैरह ली और डाइट वगैरह इसकी सेट की, तो उष्णा की HP माशाल्लाह से 9 तक हो गई है। अभी भी पूरी नहीं हुई। बचपन में की गई गलतियाँ अभी तक इनके पीछे हैं। तो उसके बाद मैंने जो काम उष्णा की दफ़ा रिपीट किए थे वो मैंने अनाया की दफ़ा बिल्कुल भी नहीं किए। यहाँ पे मैंने उष्णा का फीडर अनाया को दे दिया था, इसलिए उष्णा का ना रोना धोना स्टार्ट था कि मेरा फीडर अनाया को क्यों दिया। जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना, तो मेरी मम्मा का घर हमारे घर के ना थोड़े से फासले पे था। वो गांव में रहते थे, तो वहाँ से ना मम्मा दूध बेचती थी। वो पहले ही पानी वगैरह मिक्स करके सब कुछ करके बेचती थी कि इसको डायरेक्ट तुमने बॉईल करना है, इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। मैंने सारा कुछ पहले ही होके करके भेजा है। तो यहाँ पे ना गाय का दूध, भैंस का ना दूध नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ गाय का दूध मिलता है। तो इसके अंदर मैं 3 हिस्से दूध लेती हूँ और 1 हिस्सा इसके अंदर पानी डालती हूँ। तो ये काफ़ी गाढ़ा दूध होता है, तो इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से फिर मैं ना अनाया को दूध देती हूँ। और अनाया को दूध मैंने कब लगाया, अनाया जैसे प्रीमेच्योर थी, तो अनाया को सख्ती से मना किया गया था कि इसको आपने गाय या भैंस का दूध 1 साल से पहले तो देना ही नहीं है। तो 0 से 3 मंथ की एज तक मैंने अनाया को सिर्फ फार्मूला मिल्क दिया। वो प्री फार्मूला मिल्क था। प्री फार्मूला प्रीमेच्योर बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि इनका वेट जल्दी से गेन हो। और 3 मंथ तक मैंने इसको प्री दिया और 3 मंथ से लेके 8 मंथ तक मैंने अनाया को मिजी FMT1 दिया। और इससे अनाया का वेट माशाल्लाह से दिनों से गेन हो गया था। और जब 8 मंथ की हुई अनाया, तो अनाया को मैंने सॉलिड्स पे लगा दिया और सॉलिड्स साथ में देती थी। तो मेरी यही ट्राई होती थी कि अनाया को दूध कम से कम दूँ। और जब मैं सॉलिड्स इसको देती थी, तो मैं सिर्फ इसको 3 दिन में 3 टाइम फीडर देती थी। मतलब सुबह, दोपहर को जब एक नैप लेती थी तब देती थी, और एक रात को फीडर देती थी, और साथ सॉलिड्स वगैरह ना देती रहती थी। और जब अनाया हुई 11 मंथ की, तब मैंने इसको ना गाय का दूध देना स्टार्ट कर दिया था। और जब बच्चे को आप सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हो, तब आप बच्चे को कोई भी चीज़ बना के दो, तो आप गाय या भैंस के दूध में बना के दे सकते हो, बट शर्त ये है बच्चे को डायरेक्ट फीडर नहीं देना। जब बच्चे को 1 साल से पहले डायरेक्ट फीडर दिया जाता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो, तो बच्चे को ना कंस्टिपेशन भी हो जाती है। अनीमिया तो होता ही होता है, साथ उसको ना कंस्टिपेशन हो जाती है। तो इस तरह मैंने उष्णा की तबीयत को देखते हुए मैंने अनाया को 1 साल से पहले दूध नहीं लगाया। मैंने अनाया को 11 मंथ की एज में ना दूध लगाया। अगर आप भी बच्चे को ना गाय का दूध लगाना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे 6 मंथ तक तो उसको फार्मूला मिल्क दें और साथ पदर फीड दें। इसके अलावा कोई चीज़ ना दें। और 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक आप उसको सॉलिड्स दें, और सॉलिड्स जो भी बना के दें उसके अंदर आप उसको गाय का दूध दे सकती है, बट डायरेक्ट फीडर कभी ना देना। और 12 मंथ से आप इसको फीडर दे सकती हैं। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे के लिए दूध ज़रूरी होता ही नहीं है, बट फिर भी रात को सोने से पहले बच्चा लाजमी दूध पीता है। तो मैं अनाया को अब सुबह 1 फीडर देती हूँ, या सुबह मेरी यही ट्राई होती है कि इसको नाश्ता करवा दूँ, और दोपहर को जब वो एक नैप लेती तब मैं इसको 1 फीडर देती हूँ। मैं इसको फीडर कभी भी भर के नहीं देती। मैं अब माशाल्लाह से साल से ज़्यादा की हो गई है, मैं फिर भी इसको 5 पॉइंट फीडर देती हूँ। इवन कि ये फीडर पूरा ले लेती है, बट मैं इसको 5 पॉइंट देती हूँ, और रात को सोने से पहले 1 फीडर देती हूँ। इसके अलावा इसको फीडर मैं नहीं देती। सारा दिन इसको कोई ना कोई चीज़ देती रहती हूँ। और इसके अलावा जब भी दूध देना है, तो गाढ़ा दूध नहीं देना, इसके अंदर पानी लाजमी मिक्स करके देना है। चलो ये तो हो गई, अब बच्चे को आप दूध कैसे दे सकते हो। अब बात करते हैं बच्चे को फीडर की आदत कैसे लगानी है। काफ़ी लोग तो फीडर छुड़वाने पे तुले हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ फीडर छोड़ जाएँ। अनाया नहीं, सिर्फ उष्णा।
तो आप लोग कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मदर फीड पीते हैं। जिन बच्चों को मदर फीड की हिर्स होती है ना, वो भी चीज़ें कम खाते हैं। तो आपने क्या करना है, बच्चे को फीडर की आदत कैसे लगवानी है। जब बच्चा एक नैप लेके उठता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे का बच्चा लाज़मी नैप लेता है अगर बच्चा छोटा है तो आपने सबसे पहले उसको फीडर देना है। उसको कोई भी चीज़ नहीं देती। मैं क्या करती थी, उष्णा को उठती थी तो उसको मदर फीड देना स्टार्ट कर देती थी, तो फिर ये फीडर नहीं लेती थी। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि सबसे पहले बच्चे को फीडर दो, इसके बाद आप उसको चाहे मदर फीड करवा दो, जो मर्ज़ी खिलाओ-पिलाओ, पहले उसको फीडर दे दो। बाकी यार फीडर भी किसी हद तक ना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनका फीडर छुड़वा देना तो वो दूध पीना ही छोड़ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से भी बड़ा डरती हूँ कि वो ना उष्णा का फीडर छुड़वाऊँ और वो दूध पीना ही छोड़ दे। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने आज इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज उष्णा नया दोनों का नहला देते हैं। तो किसी का कमेंट था कि डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि बच्चे को ना डेली मसाज करो, डेली नहलाओ। मैं तो कभी नहीं डेली नहीं नहलाती, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो मैं दिन में 2 बार भी नहला देती हूँ, पर विंटर्स में नहीं नहलाती। आज मैंने नाया को पूरे 7 दिन के बाद नहलाया क्योंकि इसको खांसी वगैरह थी, तो इसलिए मैंने इसको पूरा वीक नहलाया ही नहीं। सिर्फ मसाज करती थी, क्लीन कर देती थी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगी वो नाया की मंथ बाय मंथ वेट गेन जर्नी पे शेयर करूँगी। कुछ मंथ तो मुझे इसके याद है कि इसका वेट कितना था, जैसे पैदाइश पे याद था, पैदाइश के बाद 1-2 मंथ तक याद था। तो उसके बाद इसको डॉक्टर को चेक करवाया तब याद है, और अब याद है। बीच में कोई ऐसे मंथ है जब मुझे इसका वेट मैंने किया ही नहीं था। इवन मैंने इसके लिए मशीन वगैरह ला के रखी थी, बट इसका वेट एग्जैक्टली तो नहीं याद। अब माशाल्लाह से 13 मंथ की हो गई है। तो कुछ चीज़ें याद है जो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो उसके बाद हमें कहा गया था कि एक कमेंट था कि मेरी बेटी प्री मैच्योर थी, तो उन्होंने कहा था इसको डेली मसाज करो, डेली नहलाओ। प्री मैच्योर बच्चे को कभी डेली नहीं नहलाते। और हमें नाया की दफ़ा कहा गया था कि इसको 2 मंथ तक आपने नहलाना ही नहीं है। इवन कि उन्होंने कहा था मसाज करना है, इसको गीले कपड़े के साथ इसको आप क्लीन कर दें, पर इसको नहलाएँ नहीं। तो मैंने पूरे 3 मंथ का करके मैंने नाया को नहलाया था। तो पता नहीं कौन डॉक्टर है जिसने कहा प्री मैच्योर बच्चे को नहला दें। प्री मैच्योर बच्चे को कभी भी आते ही नहीं नहलाया जाता, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। बाकी वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।